अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां दहशत गर्दों की कार्रवाइयां जारी हैं। मूसा खेल में 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। कल्लात में 5 एहलकारों समेत 8 अफराद को निशाना बनाया गया, जबकि बोलान में रेलवे पुल पर धमाके से उड़ा दिया गया है। एक शख्स जाँ बहक और इसी नतीजे में मुताद अफराद जख्मी हुए हैं। के इलाके मूसा खेल में दहशत गर्दों ने कौमी शाहरा पर फायरिंग करके 23 अफराद को कत्ल कर दिया। SSP मूसा खेल अयूब अचकजई का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहरा पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा और फायरिंग कर दी। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को आग भी लगाई। हालात में कौमी शाहरा पर दहशत गर्दों के हमले में 5 एहलकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। लाशों को DHQ पहुँचाया गया। उधर बोलान में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। रेलवे पुल पर धमाके से एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद कराची और पिंडी जबकि कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। मरम्मत का काम जारी है। मूसा खेल दहशत गर्दी अलमनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर हुक्काम के दहशत गर्द बच नहीं पाएंगे। मुल्क में दहशत गर्दी हरगिज़ कबूल नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशत गर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मकामी इंतजामिया को लवाहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की है कि दहशत गर्दों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क में दहशत गर्दी हरगिज कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। कहा, दहशत गर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि दहशत गर्दों ने मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाकर बर्बरियत का मुजाहरा किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशत गर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए आलमी उमूर के माहिर और तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलने वालों को सिक्योरिटी फोर्सेज उनके बिलों से निकाल कर अब मार रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले नाकाम हो रहे हैं। इसलिए दहशत गर्दों ने झुंझलाहट में अवाम को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। भारत का सबसे बड़ा टारगेट बलूचिस्तान है ताकि चीन की पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी को रोका जा सके। और ऐसे मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले दहशत गर्दों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद कहते हैं कि बलूचिस्तान के लापता अफराद ही मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल कर बलूचिस्तान का अमन सबूताज कर रहे हैं। लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं दहशतगर्द, मासूम सिविलियन शहरी हैं। उससे ये साबित होता है कि इनकी ये हिकमत अमली के पाक फौज और उनके छावनियों और बेसिस को उनका हिसार तोड़ के निशाना बनाए वो नाकाम हो रही है। इसलिए इन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करना शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि जो बलूचिस्तान में बाहर के दीगर सूबों से और बाहर के ममालिक से जो लोग आते हैं तिजारत के लिए, रोजगार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको टारगेट किया जाए। चीज हमें समझने वाली है, बलूचिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। माइंस एंड मिनरल्स वर्क की वजह से इम्पोर्टेंट है, सी पैक की वजह से इम्पोर्टेंट है, गवादर की वजह से इम्पोर्टेंट है। स्टाइल एजेंसीज हैं वो इनसे खुश नहीं है, इससे डेवलपमेंट से, चाइना के प्रेजेंस से, तो इसलिए वो प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसमें हमने देखा एक पॉलिटिकल फ्रंट बना हुआ है जिसको लीड कर रही है मारंग बलोच, और उसका रोल उसने सारा उठाया हुआ था कि मिसिंग पर्सन का, और मिसिंग पर्सन वो सारे वही है जो दहशतगर्द हैं। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा मशाइख की बलूचिस्तान में मुसाफिर पाकिस्तानियों के कत्ल आम की मज़ामत। कहा कि बलूचिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले और सरकारी और अवामी इमलाक पर हमला करने वाले पाकिस्तान और बलोच दुश्मन अनासर के आलाकार हैं। या अनासर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आम से खेलना चाहते हैं। इनके खिलाफ पूरी कौम रियासत पाकिस्तान के शाना बशाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। नापाक अज़ाइम रखने वालों की खाम ख्याली है। गुना कत्ले आम करना, उनके बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देख के, तो ये बात वाज़ेह होती है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी
पंजाबी बलोची के नाम पे, कभी सिंधी मुहाजिर के नाम पे वो मुसलसल अपनी साजिशों में मसरूफ हैं। मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान को इस वक्त तमाम कुव्वतों का एतमाद हासिल है, सियासी हों, मजहबी हों, बलोचिस्तान की अवाम का एतमाद हासिल है। और ऐसे अनासिर को जो इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं, एक तो उनके खिलाफ रियासत को भरपूर एक्शन लेना चाहिए। दूसरा मेरा एक सवाल है कि ये जो मिसिंग पर्सन के नाम पर और इंसानी हकूक के नाम पर धरने देते हैं, जलसे करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो इस कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं? बहरहाल बलूचिस्तान की अवाम हो या पाकिस्तान की अवाम, वो हम एक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो ये ख्वाब देखते हैं कि वो बलूचिस्तान में बदअमनी फैला के बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोक लेंगे, ये उनके ख्वाब क़यामत की सुबह तक पूरे नहीं हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक के बाजार में भी हौलनाक धमाका हुआ, 4 अफराद इसमें जान बहक हो गए। कमिश्नर बनू आबिद वज़ीर के मुताबिक धमाके से 18 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। मुताल्लिका अफसरान मौके पर पहुँच गए थे। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से गुज़श्ता रात कामयाब ऑपरेशन में करदम BLA के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया। अमनो अमान सबोताज करने की एक और कोशिश नाकाम। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ कामयाब कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल और मुतादिद को जख्मी किया गया। मुल्क दुश्मनों का ताल्लुक कलदम BLA से था, जिन्होंने बुज़दिलाना हमलों में फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। और अब कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची की एहतसाब अदालत ने MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की बहाली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए रेफरेंस बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची एहतसाब अदालत में महफूज फैसला सुनाया गया। इस मौके पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 2019 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की तो रेफरेंस बना दिया गया। नैब एक भी गवाह नहीं ला सका। जुल्म करने वालों को माफ करता हूँ। मुझे 5 सालों तक इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर ये केस बना है 2019 में, और मैं 5 सालों के बाद आज अदालत कह रही कि नहीं ये केस ही नहीं है, एक गवाह नहीं ला सके। मुझ पर ये जुल्म करने वालों को मैं माफ करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल के वकील हसन साबिर एडवोकेट ने इस मौके पर कहा कि प्लॉटों को खरीद कर यकजा करना मुकम्मल तौर पर कानूनी अमल था। इंसानी हकूक की तंजीमों की दरख्वास्त पर 2019 में नैब ने रेफरेंस बनाया, जबकि बिल्डर की जानिब से 2015 में इस प्लॉट को असल हालत में बहाल किया जा चुका था। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के इंतकाल के बायस सानिहा 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात की दरख्वास्त खारिज कर दी है। SHO कायदाबाद की जानिब से दरख्वास्त गुजार इकबाल कासमी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल कासमी 28 मई 2021 को इंतकाल कर चुके हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। 12 मई 2007 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर होने वाली हंगामा राई और फायरिंग के वाक़यात में 50 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। और अभी आपको अपडेट करें कि कौमी असम्बली में लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से अपनी पार्लिमानी पार्टी में हिकमत अमली तय करने जा रहे हैं। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का फैसला बिल्कुल गलत है, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा के साथ खुसूसी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। कौमी सदर हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बड़ा अहम दिन है, कौमी असम्बली का इजलास भी है। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 आज पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हमायत करेगी, मुखालफत करेगी असम्बली में, क्या आपकी हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर में हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास होगा, वहाँ भी हम लोग डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एक मुत्तफ़िका फैसला होता है पार्टी का, तो उसके हवाले से हम लोग इंशाल्लाह हमारा मुत्तफ़िका एक फैसला होगा वहाँ पे। अच्छा सर, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया। आज उस हवाले से इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी जारी है, मुलाजिमीन आए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती इस फैसले की तायीद करती है या आप समझते हैं कि जो तरीकाकार अपनाया गया वो ठीक नहीं था? इसके ऊपर क्या स्टैंस है? देखिए जी, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से आप ये देखें कि यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से लोगों को ज़रा रियायत पे चीज़ें अशिया खुर्दनोश मिल जाती थी। इन हुकूमत वालों को, इन हुक्मरानों को क्या, इनके एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स हैं,
बैंक बैलेंसेस इनके बाहर है, गलत मूव है। यहाँ पे मुल्क में आप देखें गुर्बत कितनी तेज़ी से चढ़ रही है, महंगाई कितनी तेज़ी से चढ़ रही है, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का गला आप घोट रहे हैं, गरीब आदमी को आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, मुज़म्मत करते हैं। जो जहाँ पे रोज़गार आप बना नहीं सकते हैं, यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकता, वहाँ पे लोगों का रोज़गार क्यों ख़त्म कर रहे हैं? शुक्रिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वकला सफाई की अदम हासिली तफ्तीशी गवाह पर 10वीं मरतबा भी जिराना हो सकी। अदालत ने गवाह पर जिरा के लिए वकला सफाई को मजीद एक मौका दे दिया। अदालत में नैब के 12 वकला मौजूद। अदालत ने 10वीं मरतबा नैब गवाह पर जिरा न करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने हाजिर वकला सफाई से इस्तफसार किया कि आप जिरा क्यों नहीं कर रहे, जिस पर वकला ने जवाब दिया जिरा मरकजी वकला ही करेंगे। अदालत ने कहा कि अगर वकला सफाई हाजिर नहीं होंगे तो हमारे पास कानूनी प्रोसेस मौजूद है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। उधर मोने सलाही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। अदालती अहकामात पर मोने सलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। तर्जुमान FIA लाहौर के मुताबिक मोने सलाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि मोने सलाही के साथ साथ दीगर 6 मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया गया है। वफाकी हुकूमत ने दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से कबल बल्दियाती ढांचे में तब्दीली का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। तरमीमी बिल के जरिए यूनियन कौंसिल की तश्कील 9 की गई है। यूनियन कौंसिल बॉडी में खातून मेंबर का इजाफा किया गया है। यूनियन कौंसिल में चेयरमैन और नायब चेयरमैन मुतफ़क़ा उम्मीदवार होंगे। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए IMF के बेल आउट पैकेज की मंजूरी में ताखीर हो सकती है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल में फ़िलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया। वजारत ख़जाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद है, जबकि हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कराने और कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए भी कोशां है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मजीद $1.2 अरब कर्ज के हुसूल की दरख्वास्त भी दे दी, जबकि नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुशीर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 9 सितंबर तक दरख्वास्तें तलब कर ली गई है। ख़जाना डिवीजन के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार को स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल 1 के मुसावी तनख्वाह मिलेगी, जो 15 से 20 लाख रुपए है। मुशीर की तकर्री 2 साल के लिए की जाएगी। ओहदे के लिए नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। अपडेट करें आपको कि वफाका बिजली चोरी के खात्मे के लिए बनाए गए आर्जी कवानीन का मामला भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस को दिए गए इख्तियारात कानून नहीं बन सके हैं। आपको ये बताएं कि सदारती हुक्मनामे की मुद्दत ख़त्म हो गई है, मगर बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं हो सके हैं। कानून ख़त्म होने से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे डिस्कोस की मुआवनत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली चोरी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म करार दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक दिसंबर 2023 में मुल्क भर में किया गया था। डिस्कोस की जानिब से PPC के तहत 462 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि सदारती हुक्मनामे को 2 मरतबा 120 दिन के लिए तौसी भी दी गई थी। मुल्क में सालाना 600 अरब रुपए से जायद मालियत की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरों के गिर्द गहरा मजीद तंग करने का फैसला वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि बिजली चोरी को रोकना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत और अवाम के लिए बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैपो हेडकोार्टर्स आमद पर यह भी कहा कि सार्फिन के लिए प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की ज़रूरत है, जिससे बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी और सार्फिन पर बिलों का बोझ भी नहीं पड़ेगा। ये भी बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। IPP से मुतालिक कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। ऑपरेटर्स लोग जब मर्जी चाहे महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सके, किस्तों के अंदर अदा कर सके, एडवांस में अदा कर सके। जिस तरह फोन के सिस्टम होते हैं प्रीपेड, उस किस्म के सिस्टम हमारे सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स के सार्फिन को मिलने चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज का जो सेक्टर है ये बहुत अहम है। यहाँ तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए सालाना का नुकसान होता है। अब हम न सिर्फ इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, बल्कि जब तक प्राइवेटाइज नहीं होता इस नुकसान को कम से कम करना हमारा एक मुल्क का एक फर्ज है। जो काम हमारी वजारत में हुआ है वो पिछले 75 साल में नहीं हुआ। एक और अहम मामला, इंटरनेट में सुसरवी और फायर वॉल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है।
इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTA हुकाम से इस्तफसार किया कि इंटरनेट में इशू किस वजह से आ रहा है, जिस पर हुकूमत अदालत को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि IT से मुतालिक जो लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेट की मरहून मिन्नत ही तो हैं। वज़रा के मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं। दौरान समाअत PTA नुमाइंदे का कहना था कि समंदर में केबल कटने से इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई है। अदालत ने आइंदा समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करते हुए हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के बाहर हजारों की तादाद में मुजाहिरीन जमा है। निजकारी और बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक दे दी। निजकारी और बंदिश नामंजूर। माशी कत्ल बंद करो। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने नारे लगा दिए। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में जमा हो गए। फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो वफाक ने जो फैसला किया है, ये जालमाना फैसला है, इसे वापस लिया जाए। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहदाए करबला का चहलम मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ कराची में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी की जा रही है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। इस वक्त हमारे साथ खुर्रम मौजूद हैं, जो कि कमांड एंड कंट्रोल में तमाम इंतजाम भी देख रहे हैं। हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि सर जुलूस के हवाले से बताइएगा कि जुलूस अभी मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। हमारे इस वक्त 100 से ज़्यादा कैमरे यहाँ सोल्जर बाज़ार के अंदर नस्ब हैं, जिसके अंदर 6 PTZ कैमरे हैं जो प्रॉपर हमने जुलूस के रूट के ऊपर हमने लगाए गए हैं। ये कैमरे बेसिकली 4 मेगापिक्सल और 36x जूम के साथ काम करते हैं, जो बंदे की फेस रीडिंग, फेस और गाड़ियों के नंबर प्लेट तक बाज़ में आप देखी जा सकती है। किसी भी किस्म की नकलो हरकत को फौरी तौर पे ये रिकॉर्ड करेंगे। 100 से ज़ायद CCTV कैमराज जो है वो नफ्स हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ एंगल से जो है वो जुलूस की निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जो रास्ते में बुलंद बाला इमारतें हैं, उस पर शार्प शूटर्स को भी तैनात किया। और जुलूस के बिल्कुल हेड से आगे जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर स्क्वाड की तंजीमें भी साथ साथ चल रही हैं। इसी तरह लेयर्स बनाई गई हैं, जिसमें पुलिस और उसके बाद रेंजर्स। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पेशावर में चहलम इमाम हुसैन के मौके पर नज़्र न्याज का सिलसिला भी जारी है। अज़ादारे हुसैन की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के पकवान तकसीम किए जा रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में चहलम इमाम हुसैन के मौके पर नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है और हमारे साथ इस वक्त अज़ादारे हुसैन मौजूद है, उनसे बात कर। जी बताइए, चहलम के मौके पर नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है, ये किस मुनासबत से की जाती है और किन में तकसीम की? करबला में हज़रत और बुजुर्गवार 2 मुहर्रम को जब करबला पहुँचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके लिए पानी और खाने का बंदोबस्त किया था। वही सिलसिले हमको जारी रखते हुए हर सामने ये बंदोबस्त हम करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज़ादारे हुसैन के लिए जो है वो नज़र न्याज का सिलसिला पूरे शहर में जारी है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो नज़र न्याज तकसीम भी की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ आपका शुक्रिया। चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में सक्खर और रोड़ी में बड़े अज़ादारी जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूसों के लिए अज़ादारों की सक्खर और रोड़ी आमद का सिलसिला जारी है। ब्यूरो हेड सक्खर भी वहीं पर मौजूद हैं, शाहिद अली, उनसे बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? पहले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आज सक्खर में तकरीबन 18 छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें कुछ जुलूस जो हैं वो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है, जबकि सक्खर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन इमामिया शिकारपुर रोड से बरामद होगा। रोड़ी में भी करबला मैदान से बड़ा अज़ादारी जुलूस बरामद हो रहा है। इस वक्त हम सक्खर रोड़ी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादारा ने हुसैन जो है वो इस इलाके से आ जा रहे हैं, उनके लिए दूध और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। और ज़िले में इस वक्त जो है वो 28 के करीब मजालिस हो रही हैं। इनमें कुछ मजालिस जो है वो इस वक्त जारी हैं, कुछ मजालिस जो है। के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्वेटा में शहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं सिद्दर आरिफ जो इस वक्त जुलूस के रूट पर मौजूद हैं। जी सिद्दर, आगाह कीजिएगा।
जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अलमदार रोड पे, जहाँ पे करबला शोहदा चेलम का जो जुलूस है वो अमाबाद का मोमनाबाद अलमदार रोड से बरामद हो चुका है। जुलूस जो है वो 22 दस्तों पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत एशिया कॉन्फ्रेंस के जवाद रफ़ी कर रहे हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से पर गामजन है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जुलूस के तमाम रास्तों को जो है वो काफ़ी लगा के सील कर दिया गया है, दुकानों को भी सील कर दिया गया है। 7,000 से ज़ायद एहलकार जो है पुलिस और FC के तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जुलूस की जो सिक्योरिटी के तौर पर जो CCTV कैमरा के जरिए सिक्योरिटी चेक की जा रही है और जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी सिक्योरिटी अलर्ट है। जुलूस तो अपने रास्ते रास्तों से होता हुआ जो है बिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान अलमदार रोड पर ख़तराम पजीर होगा। इसके अलावा जो दूसरा जुलूस है वो हज़ारा टाउन नसर आबाद मामबारगाह से बरामद होगा और वह रवायती रास्तों से होता हुआ हज़ारा टाउन के मगरबी बाईपास। और आपको बताएं कि अमेरिका के शहर डालस में भी शहदाए करबला के चहलम के मौके पर 40 जुलूस का एहतमाम किया गया है। जुलूस में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरा को मकामी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी भी फराहम की गई है, जबकि जुलूस के शुरा ने फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे। जुलूस के रास्ते में शुरा के लिए ठंडे मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई थीं। गुज़िश्ता रोज़ कोलीमार के इलाके में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। साजिश के तहत शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश की गई। हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ देकर शहर के अमन को बहाल किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के चैलम के जुलूस के मौके पर निस्टर पार्क में मीडिया से गुफ्तगू। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके लिए ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर आता, इनके साथ बातचीत करता। उस पर इन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया है। इस पर हम बैठकर आपस में मुशावरत करेंगे। और ये इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।